अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहु ऐसो पंजिन मुक्तारो सर्व पावपणासनो मङ्गलानि च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो, अपने जैसा गुणी बना दो, अपने जैसा गुणी बना दो। तन नहीं मांगू, तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दो, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो, अपने जैसा गुणी बना दो। अनंत अनंत उपकारी बोधि प्रदाता तीर्थंकर परमात्मा की आगम वाणी और निर्ग्रंथ सद्गुरुओं के श्री चरणों में वंदन। इस समग्र अस्तित्व के समस्त षट जीवनी कालों से प्रतिपल प्राप्त हो रहे अनंत सहयोग के लिए आभार आभार। श्रुत ज्ञान सबको सम्यक प्रज्ञा प्रदान करे, हम सबके भीतर मौजूद शुद्ध स्वभाव अवस्था अनावरित हो, प्रकट हो। जय हो। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। उनकी इस प्रज्ञा को भूरी भूरी साधुवाद धन्यवाद, जिन्होंने चतुर्दश पूर्व और द्वादशांगी का ज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में हम सबके लिए प्रस्तुत किया। वाचक उमा स्वाति जी के द्वारा लिखे हुए इस तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय जिसका नाम ही मोक्ष मार्ग है, उसके प्रथम सूत्र की चर्चा हम पिछले 7 सत्र में कर चुके हैं। आज ये तत्वार्थाधिगम सूत्र का 8वां सत्र या 8th क्लास है, जिसके अंदर हम फिर खुद का दर्शन करने के लिए, खुद की समझ को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का संयुक्त मार्ग मोक्ष का मार्ग है। दूसरा सूत्र तत्वार्थाधिगम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन तत्व के अर्थ का श्रद्धान है।
तत्व के यानी इस पूरी सृष्टि की जो सारभूत अवस्था है, पूरे ब्रह्मांड का जो सारभूत स्वरूप है, जो स्वभाव रूप है, उसको सम्यक प्रकार से जो सुन और देख पा रहा है, वह सम्यक दर्शनी है। श्रद्धावान सम्यक दर्शनी है। श्रद्धा सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण का नाम है। यह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? उसके लिए तीसरा सूत्र कह रहा है, तन निसर्गादधिगमाद्वा। ये सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से प्राप्त होता है। निसर्ग यानी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि स्वभाव को पाना है, स्वभाव को प्रकट करना है, तो स्वभाव तो स्वाभाविक होकर के ही प्रकट होगा। तो कहा वह सम्यक दर्शन निसर्गज है, स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? उसके लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? तो दोनों बातें हैं, अधिगमज भी है और निसर्गज भी है। लर्निंग से भी होता है और नेचुरली भी होता है। बारिश होती रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो पूरी प्रकृति में सतत परिवर्तन होते हैं। कई पहाड़ बारिश की वजह से लगातार कमजोर होते हैं और उन पहाड़ों में से कुछ पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जो थोड़े थोड़े अब लूज हो गए, बहुत कठोर नहीं रहे। वो पत्थर बारिश के प्रभाव में आकर के अपने उस पर्वत की साथ से अलग होकर के नीचे नदी में आ जाते हैं। लैंडस्लाइडिंग लगातार होती रहती है और फिर उस नदी के प्रवाह में कई पत्थर तो अटक के एक जगह पे रह जाते हैं और कई लगातार आगे से आगे प्रवाह के साथ बढ़ते जाते हैं। प्रवाह के साथ बढ़ते बढ़ते वे पत्थर कभी कभी जो खुरदरे थे, नुकीले थे, भद्दे से थे, वे एकदम चिकने हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, एकदम डिफरेंट शेप और साइज के हो जाते हैं। अब उन पत्थर को कोई हाथ में ले तो विश्वास नहीं कर सकता है कि ये क्या उसी चट्टान, उसी पहाड़ के हिस्सा थे कभी, जो इतना खुरदरा रहा था, जो इतना भुरभुरा था। ये तो पत्थर एकदम नुकीले, एकदम चमकदार, ऐसे गोल मटोल कैसे हो गए? वो प्रवाह के थपेड़े खा खा करके, प्रवाह के साथ बहते बहते अपना भीतर का सारा रूप रंग चेंज होता गया और वो ऐसे हो गए। न केवल पत्थर, हम सब की भी यही दशा है। हम सब भी यात्रा करते करते न जाने कहां से चले और आज कहां तक आए हैं, और इस अवस्था तक आते आते हमने प्रवाह के कितने थपेड़े खाए। बहुत सारे लोगों से जब बातचीत होती है तो उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, और अक्सर लोग ये बोलते हैं, हमने जीवन में बहुत धोखे खाए, हमने जीवन में बहुत ठोकरें खाई, बहुत थपेड़े खाए। ये सब जो ठोकरें खाई, थपेड़े खाए, ये क्या है? ये अधिगम है, लर्निंग है। इस लर्निंग से किसी के भीतर तो स्वभाव प्रकट हो गया और कोई वापस उसी विभाव में पड़ा रहा। लर्निंग सबको हो रही है लाइफ में। ऐसा कोई सचेतन प्राणी है ही नहीं जो कि जीवन भर अनेक तरह की चुनौतियों और प्रवाह के साथ बढ़ता बढ़ता परिवर्तित नहीं हो रहा हो। चेंज इज एसेंशियल, चेंज इज इनएविटेबल।
चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन क्या वो चेंज जो हो रहा है, वो लर्निंग हमारी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रही है, हमारी सचेतनता को बढ़ा रही है? क्या वो लर्निंग हमारे भीतर इस सृष्टि की, इस सर्ग का विज्ञान प्रकट दे रही है हमें? अगर इस सर्ग का ज्ञान प्रकट हो रहा है तो निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन हो जाएगा। निसर्ग प्रकृति को भी कहते हैं, और निसर्ग शब्द का अर्थ हम थोड़ा संस्कृत व्याकरण के अनुसार करें तो सर्ग सृष्टि को कहते हैं, और निसर्ग का मतलब है इस सृष्टि की जो नियोजना है, इस सृष्टि में भी कुछ नियम काम कर रहे हैं। उन नियमों को जो सीख लेता है, उन नियमों की जो समझ प्रकट कर लेता है कि सृष्टि कैसे काम करती है, उसने निसर्ग को अधिगम कर लिया। जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक जगत में आइंस्टाइन की और दूसरे कई वैज्ञानिकों की, प्रकृति को देख रहे थे कि सेब का फल नीचे गिरा, और प्रकृति को देख करके उनके भीतर कुछ प्रज्ञा जागृत हुई। अरे सेब का फल नीचे गिर, सारे फल नीचे गिरते, हर चीज नीचे की तरफ क्यों आकर्षित होती है? और बस वो खोजते गए और उनके भीतर में ये समझ प्रकट हुई कि ये कोई आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, जो धरती की ओर चीजें खींचती है। धरती में कुछ तो कशिश है। अब वो बाहर को देख रहे थे, और बाहर की प्रकृति को देख करके उनके भीतर इस प्रकृति का कोई एक चैप्टर, कोई एक नियम, कोई एक कॉन्सेप्ट उनके भीतर ओपन अप हुआ, और उन्हें समझ में आ गई, कुछ लर्निंग हुई, और समझ में आया अरे ये चीज ऐसे काम करती है। अब उस एक नियम के आधार पर उन्होंने कितना कुछ वैज्ञानिक जगत के अंदर कितने तथ्यों को प्रकट किया, और उन तथ्यों के आधार पर कितने प्रयोग हुए और आज दिन तक होते जा रहे हैं। ये साइंटिस्ट जो नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वे इस प्रकृति का विज्ञान समझने की लिए सजग होते हैं, सावधान होते हैं, और उनकी सावधानता, उनकी सजगता और उनके निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है, उसकी वजह से वे देखते देखते कई चीजों को भीतर से समझ पाते हैं, और फिर चीजें डिस्कवर होती जाती है। और उस डिस्कवरी की वजह से आज हम सब लोग बहुत कंफर्टेबल, बहुत सारी कंफर्ट्स इजीली प्राप्त कर पा रहे हैं। इतने कंफर्ट्स हमको इजीली कैसे मिल गए? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस प्रकृति को उस सूक्ष्मतम निरीक्षण करने की कोशिश करी। उनकी जो कोशिश है वो ऑब्जेक्टिवली है, वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ जो सम्यक दर्शन की बात नहीं है, सम्यक दर्शन का संबंध है भीतर में देखने की वह अवस्था जहां हम स्वयं यानी सब्जेक्टिवली हम अपने आप को निष्पक्ष होकर के अनुभव कर पा रहे हैं। हम खुद को उस अवस्था में महसूस कर रहे हैं जहां हमारे भीतर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दार्शनिक भाषा में कहूँ तो जहां द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है, अद्वैत अवस्था है। अपने भीतर उस अद्वैत अवस्था को अनुभव करना, वह सम्यक दर्शन। अब इसको हम दोनों तरह से समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली कैसे कोई साइंटिस्ट प्रकृति को देखता जा रहा था और उसके भीतर प्रकृति का कोई एक निसर्ग, कोई एक नियम समझ में आया, कोई एक लर्निंग हुई, और उसके भीतर कुछ प्रज्ञा जागी, कुछ विजडम प्रकट हुआ, और फिर उस विजडम के आधार पे हमने देखा अरे दुनिया में इतना कुछ चीजें डेवलप होती जा रही है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपनी दिशा में बात करें
हम यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम खुद की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं। अब हम अपने आप की दिशा में क्या हम अपनी प्रकृति के प्रति और अपनी प्रवृत्ति के प्रति सजग होकर के कुछ सीख पा रहे हैं? हाँ, हम सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। लेकिन हमारे सीखने की दिशा क्या हो? जैसे हमने कहा बहुत लोगों ने कहा ठोकरें खाई, लेकिन खा के सीखा क्या? जब हम लोगों की कंक्लूजन सुनते हैं तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ये सीख लिया कि किसी पे भरोसा नहीं करना। सीखा तो है उन्होंने, लेकिन क्या सीखा? कंक्लूजन क्या निकाला? कि किसी पे भरोसा नहीं करना। कंक्लूजन क्या निकाला? कि यहाँ कोई अपना नहीं होता। कंक्लूजन क्या निकाला? कि सब लोग स्वार्थी होते हैं। मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में थी। अब एक महिला बहुत सो कॉल्ड रिलीजियस है, जिसको लोग कहेंगे अरे सुबह से शाम सत्संग कर रही है, प्रवचन सुन रही है, व्रत नियम कर रही है। लेकिन उनकी जब बात सुनी तो क्या बोलते हैं? अरे मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। वो महिला बहुत बड़ी उम्र की है, 80 इयर्स के करीब हो रही है, लेकिन क्या बोल रही है? मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, यहाँ बहुत चोर उचक्के रहते हैं। मैं किसी की लिफ्ट कभी नहीं लेती, क्योंकि ना जाने कौन आदमी मार डाले, कौन आदमी मेरा सोना छीन ले। अब ये हैरानी वाली बात हुई सुन करके कि वो 80 साल की इस उम्र में लगातार सत्संग, प्रवचन सब कुछ करते हुए भी उनके भीतर भरोसा जैसी चीज ही नहीं है। उनके भीतर अपने आप पे भी श्रद्धा नहीं है। उन्हें सृष्टि का विज्ञान नहीं पता लगा है कि सृष्टि कैसे चलती है, ये जीवन कैसे काम कर रहा है, जीवन की गति कैसे चल रही है, उन्हें इस बात का नहीं पता है। तभी तो वो ये कह रही है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत चोर उचक्के घूमते हैं। अब ये सामान्य मान्यता इतनी ज्यादा है कि आप सौ पर साधु संत है, धार्मिक लोग है, सबके भीतर से ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी कि यहाँ पे ऐसा, वहां पे ऐसा। सबके प्रति दे आर डाउटफुल। वाई डाउट? क्या सीखा हमने जिंदगी में? संदेह करना सीखा, शंका करना। तो ये शंका हमें किस दिशा में ले जाएगी? शंका भय के स्थान में ले जाएगी। डाउट्स फियरफुल बनाएगा, और फियर किधर ले जाएगा? फियर खुद के पास नहीं लाएगा, फियर ले जाएगा नेगेटिव इमेजिनेशन। और वो नेगेटिव इमेजिनेशंस क्या डेवलप करेगी, क्या क्रिएट करेगी? उससे नेगेटिविटी ही डेवलप होएगी, उससे ऐसी ही घटनाएं डेवलप होगी जिससे लोग डरते हैं। चोरों से डरने वाले लोग चोरों से ही मुलाकात करेंगे। सबको लुटेरा कहने वाले लोग ऐसे ही लोगों की तरफ जाएंगे जो लूटने वाले हैं। अब उन्होंने ठोकरें खा खा करके सीखा क्या? और ठोकरें कैसे पैदा हो, यही सीखा। जीवन में और ठोकरों के साथ मुलाकात करने वाली स्थितियों में वो जा रहे हैं, और ज्यादा डाउटफुल हो रहे हैं, फियरफुल हो रहे हैं, और ज्यादा सस्पिशियस हो रहे हैं, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। और इसकी वजह से उनके चित्त में बेचैनियां ही रहती है, शांति कभी पैदा ही नहीं हो सकती। इस निसर्ग में हम सभी है, इस सृष्टि में हम सभी है, प्रकृति में हम सभी है। इस प्रकृति में हमारी लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है? अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, लर्न करना। गम शब्द जानने के अर्थ में भी होता है और जाने के अर्थ में भी होता है। गम यानी जाना, गच्छति, एंड गम यानी सीखना। अधि यानी और अच्छे तरीके से, करीबी से, नजदीकी से, निकटता से, सुंदरता से। जो सुंदरता से लर्निंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड अधिगम। अधिगम मीन्स लर्निंग। निसर्ग मतलब ये नेचर। अभी नेचर को हम दो अर्थों में लेते हैं, बाहर में जो प्रकृति दिखाई दे रही है उसको भी हम नेचर कह रहे हैं, और भीतर जो हमारी स्थिति है, प्रकृति है, उसका भी नाम निसर्ग है। हम भीतर के निसर्ग को तो भूल गए, बाहर का निसर्ग भी लगभग तो भूल ही गए।
क्योंकि हम सब कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। चारों ओर सब चीजें आर्टिफिशियली डेवलप होती जा रही है। लोग अपने घरों में असली गमले की जगह नकली गमले, नकली फ्लावर्स वो सब भी लगा रहे हैं। पूरी पूरी दीवारों पर ग्रीनरी दिखाई दी। हमने सोचा अरे वाह, ये लोग तो बहुत इको फ्रेंडली है। फिर जाके पता लगा कि वो जो दीवारों पे ग्रीनरी थी वो सब आर्टिफिशियल ग्रीनरी थी। तो बाहर के निसर्ग से भी हम चूक रहे हैं, दूर हट गए, और भीतर के निसर्ग से, भीतर के स्वभाव से भी हम बाहर। और फिर सूत्र कह रहे हैं निसर्ग के अधिगम से, निसर्ग से और अधिगम से दोनों बातें हैं। तन निसर्गात अधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से होता है, और वह सम्यक दर्शन निसर्ग के अधिगम से होता है। तो इस पूरी प्रकृति में हमारी लर्निंग क्या है, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हमने इस थपेड़े में आकर के हमारा पत्थर नुकीला, गोल, सुंदर वैसा हुआ, या भौंडा हो गया, या और ज्यादा रफ हो गया। दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति सही गति कर रहा हो जीवन में, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके भीतर का सौंदर्य खिलेगा, उसके भीतर का सुकून, शांति और प्रेम उसके चारों ओर प्रकट होने लगेगा। और फिर ऐसा व्यक्ति जो प्रौढ़ होगा नहीं, पूरा मैच्योर होगा, तो उसकी मैच्योरिटी से, उसकी सेरेनिटी से पूरे वातावरण के अंदर एक खिले हुए फूल की तरह खुशबूदार माहौल पैदा होगा। ऐसा व्यक्ति जब वृद्ध होगा तो उसका चैतन्य पूर्णता पके हुए फल की तरह या फूल की तरह खिल करके उसको आनंदित करेगा, उसके माहौल को, उसके परिवार को आनंदित करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास कोई आके अगर प्रणाम करेगा तो उसके भीतर भी झुकने से रिसेप्टिविटी आएगी, और उसका सौंदर्य, उसकी खुशबू, उसकी चेतना का आनंद सामने वाले में भी गुजरेगा। इसलिए भारतीय पद्धति में कहा गया था बुजुर्गों को प्रणाम। बुजुर्ग उनको बुजुर्ग कहा गया जो वाकई में भीतर में खिले हो, जो इस निसर्ग के अधिगम से, लर्निंग से संकित हो गए हो, निष्पक्ष हो गए, जिन्होंने इतने सारे पतझड़ और बसंत देख लिए हो कि ना अब उनके भीतर कोई पतझड़ का गम रह गया हो, ना किसी बसंत का की आशा रह गई हो। उनके भीतर पतझड़ और बसंत दोनों के प्रति निष्पक्ष दशा पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत देख लिया। ऐसे बुजुर्गों की बातें सुनो ना, वो लोग बोलते अरे हमने कितनी दिवालियां देखी। दिस इज द डायलॉग्स। अमेरिका के लोग शायद नहीं बोलते, आई डोंट नो, पर इंडिया में तो ऐसे लोग बहुत बोलने वाले मिलेंगे। हमने कितनी दिवालियां देखी। पहले लोग ये वाला डायलॉग भी बोलते थे, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अभी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी कोई सफेद नहीं रखता है, काले कर लेते हैं जल्दी से। अभी तो जल्दी से लोग डाई करके कितने भी 80 साल के हो जाए ना, तो भी एकदम बाल, एक भी बाल सफेद रखना पसंद नहीं करेंगे। तो अभी ये वाला डायलॉग तो आउट ऑफ हो गया कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, लेकिन ये डायलॉग तो अभी भी मौजूद है। अरे हमने कितनी दिवालियां देखी, हमने कितने बसंत देखे, वाकई देखे, देख के सीखा गया। बहुत उतार चढ़ाव देखे। आपने बहुत लोगों को जन्म भी करवाया, बहुत लोगों की मृत्यु भी देखी। जैसे लोग बोलते हैं मेरे सामने सारे बच्चे पैदा हुए, हाँ जी आपके सामने पैदा हुए। मेरे सामने बहुत लोग मरे, हाँ जी आपके सामने बहुत लोग मरे। बोलते मेरे हाथों में मरे, हाँ जी आपके हाथों में मरे, लेकिन इससे लड़ने क्या हुई? आपने उन सारी घटनाओं से सीखा क्या? क्या ये सीखा कि किसी के पास सांस जा सकता है? क्या ये सीखा कि कितने जन्म हो रहे हैं, और सारे जन्म किस दिशा में ले जा रहे हैं हम? जन्म के बाद ये पूरा जीवन किस डायरेक्शन में जाता है? सब लोग, वो बोलते हैं ना गाने की लाइन है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कोई जाएगा। तो या तो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, और रोते हुए मर जाते हैं। रोते हुए पैदा हुए, हंसते कौन है? हंसते हुए कौन जीता है? हंसते हुए कौन मरता है? हमने सीखा क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। इस निसर्ग के अधिगम में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन अधिगम कैसा है हमारा? अपने आप की दिशा में है,
या बाहर की दिशा में? सबसे पहले तो दो बातों में से हमें अपने भीतर एक क्लैरिटी डेवलप करनी होगी कि लगातार जीवन के अनुभव से मैं अपने आप की दिशा में बढ़ रहा हूँ या मैं फिर बाहर की दिशा में बढ़ रहा हूँ। अब बाहर की दिशा में बढ़ रहा हूँ उसका कैसे पता लगता है? हर आदमी को पूछो। अब जो थोड़े बुजुर्ग होने लग गए हैं, 45-50 साल के हो गए हैं, तो उनको पूछो कैसा लग रहा है? बोल रहे बस बच्चे की शादी कर, बस पोते का मुंह देख लो, बस एक बार बंगला बनवा लो। इसका मतलब उनके भीतर में 50 साल की लर्निंग से भी क्या पैदा हो रहा है? वो पता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी अपना कहे जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी किस दिशा में जाएंगे? कोई तो मेरा अपना हो जाए। एक पत्नी मर गई दूसरी बन जाए, एक पति चला गया तो दूसरा मिल जाए। चाहिए क्या? हमारे साथ अधिगम किस दिशा में है? लर्निंग क्या है? हमें कोई अपना चाहिए, कोई सुरक्षित स्थान चाहिए, कोई पोता चाहिए जिसको खिला सको, अपना मन बहला सको और अपना टाइम पास कर सको। एक भाई आए, बड़े धर्म की बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी। मैं इतने सालों से प्रवचन सुन रहा हूँ, ये किया, वो किया, पर अभी तक चित्त में कोई शांति नहीं आई महाराज जी। हमने कहा एक बात बताओ, आप स्थानक क्यों जाते हो? 2 मिनट के लिए चुप हो गए। बड़े ईमानदार थे सज्जन। फिर शांति के साथ बोले, अच्छा ऐसा है महाराज जी, स्थानक तो इसलिए जाता हूँ, प्रवचन सुनने के लिए और 1 घंटा टाइम पास हो जाए और फिर समाज में लोगों से मुलाकात हो जाए। क्लियर हो गया? आपका प्रयोजन प्रवचन सुनना, टाइम पास करना था, 1 घंटा अच्छी स्थान पर और लोगों से मिलना था, वो तो आपका पूरा हो ही रहा है। फिर आप क्यों कहते हो कि इतने सालों से धर्म कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं? आप कर भी कहाँ रहे हो? आप तो धर्म कर भी नहीं रहे हो। धार्मिक स्थान जिसको कहा जाता है, उसमें आप जा रहे हो, लेकिन वहाँ धर्म कहाँ है? वहाँ तो सब लोग एक-दूसरे के साथ मिलना मेल मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, क्लबिंग करने के लिए आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि अच्छा टाइम पास हो जाए। क्योंकि अब वैसे इस उम्र में ज़्यादा कुछ काम तो करने को बचा नहीं, तो कम से कम वहाँ जाके टाइम पास करा। तो हमने क्या लर्निंग की? ये सारी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें ये बार-बार अपने भीतर खोज पैदा हो कि इस जीवन से मैंने सीखा क्या है? प्रकृति में रह के क्या सीखा मैंने? निसर्ग में क्या सीख रहा हूँ? और निसर्ग को भी देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा? ना तो हम भीतर के निसर्ग और ना बाहर के निसर्ग, दोनों निसर्ग को नहीं देख पा रहे। भीतर का स्वभाव क्या है? कोई थोड़े लोग हैं जो समझ पाते, अरे हमारा स्वभाव तो मुक्त रहना है, चिंता में रहना नहीं है। हमारा स्वभाव तो मस्त रहना है, परेशान रहना नहीं है। कोई थोड़े से लोग अपने अनुभव से समझ पाते हैं कि हमारा स्वभाव हल्का-फुल्का रहना है, भारी रहना नहीं है। हमारा स्वभाव तो मौज में बहना है, सोच में डूबना नहीं है। वो जो थोड़े से लोग अपने स्वभाव के प्रति सजग हो जाते हैं, वो फिर किसको प्राथमिकता देंगे? जिनको अपने स्वभाव के प्रति ज़रा-सी भी सजगता आ गई, वो किसको प्राथमिकता देंगे? अब अगर 2 भाई लड़ रहे हैं और एक को ये स्वभाव की सजगता आ गई, वो क्या कहेगा? "भई तेरे को जो ले जाना ले जा, सारा सामान ले जा, घर ले जा, दुकान ले जा, सारे पैसे ले जा, मुझे तो चिंता में नहीं रहना, मौज में रहना।" उसने किसको चुन लिया? मौज। उसने किसको चुन लिया? प्रेम को चुन लिया। मुझे तो प्रेम से रहना है, मुझे झगड़ा करना ही नहीं है, अब क्या होगा? मुझे प्रेम से रहना है, झगड़ा करना ही नहीं। जिसने ये चुन लिया, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? और दूसरे भाई को बोले तू सब ले जा, मेरे को मेरा प्रेम रहने दे बस। और उसने, क्योंकि उसको समझ आ गया निसर्ग क्या है, स्वभाव प्रेम है या स्वभाव घृणा है, धर्म प्रेम है या धर्म बंटवारा करना है, क्या है? जिसको समझ आ गया निसर्ग क्या है, उसकी उसकी सारी लर्निंग निसर्ग की दिशा में होगी। वो हर चीज में से अपने प्रेम को बचा के आगे बढ़ता जाएगा, प्रेम को बनाए रखेगा। और बाकी लोग जो प्रेम को छोड़ करके सम्मान को पकड़ने जाएंगे, सम्मान को पकड़ने जाएंगे, झूठे सम्मान को, वो किस दिशा में जाएंगे? और ऐसा ही तो हो रहा है। हम पूरी जिंदगी के प्रवृत्ति के अनेकों स्थानों में से गुजर के भी जो कंक्लूजन निकालते हैं
वो कंक्लूजन हमारी स्थिति बता देते हैं कि हम इतनी सारी स्थिति से गुजर के भी अभी तक भी प्रेम को नहीं परिष्कृत कर पाए, प्रेम को नहीं जी पाए, प्रेम की अनुभूतियों पे हम डुबकी नहीं लगा पाए। हमारे भीतर अभी तक भी किसकी महत्ता ज्यादा है? औपचारिकताओं की महत्ता ज्यादा है प्रेम की नहीं। मान्यताओं की महत्ता ज्यादा है, सच्चाई की नहीं। हमारे भीतर जो धर्म के नाम पे संस्कार दिए गए, जो मान्यताएं दी गई, जो परिपाटी और रिवाज पकड़ाए गए हमको, उन सब के बावजूद हमारे भीतर पैदा क्या हुआ? सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों के भीतर क्या पैदा हो रहा है? वो देख करके खेद होता है कि उनके भीतर की इंसानियत तक भी खत्म हो गई, इंसानियत तक भी मर गई। और बस वो ये देखते हैं कि मेरी मान्यता वाले मरासर है तो उनके साथ डिफरेंट आचरण होगा, मेरी मान्यता वाले श्रावक है साधर्मी है तो उनके साथ डिफरेंट होगा, और जो मेरी मान्यता वाले नहीं उनके प्रति डाउटफुल रहेंगे, उनके प्रति थोड़े विद्वेष में रहेंगे, उनके प्रति भेदभाव से रहेंगे। तो पैदा क्या हुआ? इस धर्म ने क्या कर दिया? आदमी को कट्टर मान्यता का प्रशंसक या मान्यता का समर्थक बनाया। और जितने जो मान्यताओं के कट्टर प्रशंसक या समर्थक लोग बने, वो निश्चित तौर से दूसरी मान्यता के प्रति विद्रोही बन गए, विरोधी बन गए। और इस तरह से एक मान्यता और दूसरी मान्यता के बीच में कितने विरोध है। तो वो धर्म के नाम पर जो बिलीफ सिस्टम्स के, जो मान्यताओं के, मान्यता बोले तो मेरा, जैसे लोग बोलते हैं मैं स्थानकवासी आमना वाला हूँ, कोई बोलते मैं मूर्ति पूजक आमना वाला हूँ। आमना मतलब क्या? कि मैं इस धारणा वाला हूँ, इस मान्यता वाला हूँ। अब इन मान्यताओं ने क्या दिया? आदमी को फ्रेम्स पकड़ा है। और उन फ्रेम्स की वजह से क्या हुआ? हम सारे लोग एक दूसरे से अलग ही रहे, झगड़े फसाद ही करते रहे। और पूरी जिंदगी क्या करते रहे? धर्म के नाम पे, संप्रदायवाद के नाम पर, मुक्ति के नाम पर बात कर रहे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये हर धार्मिक स्कूल में, चाहे वो श्वेतांबर धार्मिक स्कूल हो, दिगंबर हो, हर धार्मिक स्कूल में तत्वार्थ अधिगम सूत्र पढ़ाया जाता है। लेकिन उस सबके बावजूद, पढ़ाने के बावजूद हो क्या रहा है? हम तो सत्य को दिखलाने वाले शास्त्रों और सूत्रों को पढ़ करके भी उसके लर्निंग से भी क्या लर्न कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है कि हम इस सूत्रों को लर्न कर रहे हैं, इन सूत्रों को पढ़ भी रहे हैं, रट भी रहे हैं, स्वाध्याय भी कह, स्वाध्याय का नाम भी लेकर के बोल रहे हैं स्वाध्याय भी कर रहे हैं। स्वाध्याय कहाँ कर रहे हैं? कि हम कहाँ सीख रहे हैं? अगर सीख रहे होते तो क्या ऐसा होता हमारे जीवन में कि स्वभाव को की तरफ गति ना हो करके हमारी सारी गति जो है कृत्रिम दशा की तरफ हो रही होती? अगर कृत्रिम दशा की तरफ गति हो रही है तो उसमें 5 तत्व मौजूद रहेंगे। और स्वभाव में गति हो रही है तो उसमें अलग तरीके से 5 लक्षण मौजूद रहेंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है तो वो अपनी बीमारी के लक्षण बताता है। डॉक्टर कह देते हैं इन लक्षणों से ये पता लग रहा है कि तुम्हारे अंदर ये वाली बीमारी है। ऐसे ही हमें पता लग जाएगा कि हमने इस निसर्ग में आकर, इस जीवन में आकर, इस प्रकृति में आकर के क्या लर्न किया, क्या अधिगम किया। अगर हमारी लर्निंग स्वाभाविक दिशा में गई है तो हमारे अंदर डिफरेंट 5 लक्षण प्रकट होंगे। और अगर लर्निंग स्वाभाविक नहीं गई है तो डिफरेंट 5 लक्षण प्रकट। अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी को हम पहचान सकते हैं इन 5 शब्दों के साथ। अभी चूंकि धार्मिक शास्त्र और सूत्र के शब्द है, तो शब्द चाहे नए हो सकते हैं लेकिन उनकी जो फीलिंग है वो सबके साथ कॉमन है। हम पहचान सकते हैं। पहली बीमारी हम सबके भीतर वो क्या है? डाउट, शंका। शंका बनी रहती है, शंका बनी रहती है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं भय बना ही रहता है, भय रहता है। अब वो भय कितने सारे अर्थों में प्रकट होता है। जैसे मैंने एक महिला का एग्जाम्पल दिया कि वो कह रही नहीं नहीं किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी की गाड़ी पे नहीं बैठना, मैं तो किसी रिश्तेदार के घर पे भी जाती नहीं, भरोसा नहीं करती। ये भरोसा नहीं करना, जैसे शंका। ये शंका क्या बता रहा है? कि सम्यक दर्शन नहीं है। अब जो ये शंकालु आदमी है वो क्या करेगा?
शंकालु आदमी हर सब्जेक्ट पे, अब वो कहेगा ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ये तो शंका है। लेकिन इससे बड़ी शंका क्या है? मुझे अपने माँ बाप पे शंका है, मुझे अपने भाई पे, अपने बच्चों पे, अपने पड़ोसी पे। लोग बोलते हैं नहीं नहीं बिल लिखाऊंगा लेकिन अपने नाम पे पहले सारी चीजें रखूंगा, क्या पता कल को मेरी वाइफ मेरी सेवा ना करे, क्या पता कल को मेरे बच्चे मेरी सेवा ना करे। ये जो क्या पता, क्या पता कल क्या आ जाए, क्या पता कल क्या हो जाए, दैट्स कॉल्ड डाउट, शंका। अभी शंका की ट्रेनिंग पूरे संसार में दी जाती है या नहीं? आप किसी बड़े बुजुर्गों के पास जाके बैठोगे ना, थोड़ी सी बातें रख लो अपनी, आप बताओ घर के लिए क्या करना चाहिए, वो कहेंगे देख पहले अपनी अपना ख्याल करना, उसके बाद में दूसरों का करना। क्योंकि आजकल का दुनिया ऐसी है, कोई भरोसा नहीं है। फिर वो आगे क्या बोलेंगे, कलयुग ऐसा है, जमाना ऐसा है, लोग ऐसे हैं। ये सारी बातें क्या कर रही है, वो आपको किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं? शंका की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम सब उन शंका की ट्रेनिंग को लेते जा रहे हैं। और अगर आप कह दो कि नहीं नहीं मुझे तो सब पे भरोसा है, तो कहेंगे बस, मैंने तो बहुत ठोकर खा के देख लिया, तू भी ठोकर खा, तभी तुझे समझ में आएगा, तेरा भरोसा भी टूटेगा। और उनको बोलो क्या फर्क पड़ेगा अगर टूट भी गया, लोगों ने सामान भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेरी मौज तो कोई नहीं ले सकता, मेरा भरोसा तो कोई नहीं छीन सकता, मेरा प्रेम तो कोई नहीं छीन सकता। अरे सुकरात को कोई जहर भी दे दे तो भी सुकरात का भरोसा कभी नहीं जाता इंसानियत से। जीसस को कोई सूली में लगा दे तो भी उनका भरोसा कभी नहीं जाता इंसानों पर से और ईश्वर पर से। एक पल के लिए क्वेश्चन आया, अरे ये क्या, क्योंकि उनको था मैं जीवित रहूंगा तो कुछ कर पाऊंगा। लेकिन फिर वापस आया, जो तेरी मर्जी। अब जो तेरी मर्जी क्या बता रहा है, कि मेरे को कोई डाउट नहीं है, तो सूली लगवाए तो सूली से, तू जहर दे तो जहर ही से, तू कोड़े लगवाए तो कोड़े ही सही, तू संग से निकलवा दे तो वही सही, तू देश से निकलवा दे तो वही सही, तेरी मर्जी। और वो तेरी मर्जी क्या बता रहा है, उन्होंने लर्निंग की है, क्या लर्निंग की है, अपने आप की दिशा में लर्निंग की है कि छोड़ दे। जो इस तरह से सब कुछ छोड़ देता है वो भी सम्यक दर्शन को प्रकट हो जाता है, वो भी सम्यक स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसके भीतर से डाउट खत्म हो। और जैसे ही डाउट खत्म हुआ, वैसे ही समझ लो मस्तिष्क की बीमारियां सारी गायब। क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है संदेह का कीड़ा। इस संदेह का कीड़ा हमारे दिल और दिमाग में इतना घर किया हुआ है कि जो हमें कभी प्रेम से, सुकून से जीने ही नहीं देती। तो जो पहली बीमारी है जिसको हम आ, देखना चाहे, ऑब्जर्व करना चाहे हमारी लाइफ के अंदर, सम्यक दर्शन के अभाव में क्या है, राइट लर्निंग के अभाव में क्या है, शंका, सदा संदेह बना रहेगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये बोले मैंने भरोसा किया मेरा भरोसा टूट गया, तो इसका मतलब ये कि वो भरोसा था ही नहीं। भरोसा होता तो टूट कैसे सकता है? कोई बोले मैंने प्रेम रखा, बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम रखा, लेकिन मेरे को तो आखिरकार धोखा ही मिला, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रेम था ही नहीं। वो कोई वासना रही होगी, वो कोई चाहना रही होगी, वो कोई डिजायर्स होगी, उसके अंदर कोई लस्ट होगी, कोई आपकी डिमांड होगी, तभी आपका भरोसा प्रेम टूट गया। अरे टूट ही कैसे सकता है, क्योंकि प्रेम का तो मतलब ही होता है वो अनकंडीशनल होता है। प्रेम का और श्रद्धा का, पूजा का मतलब ही होता है कि वो अनकंडीशनल ही होती है। तो बोले मैं पूजा करती हूँ भगवान की, लेकिन बस भगवान दिगंबर ही होने चाहिए, भगवान का अगर श्रृंगार कर दिया तो मैं पूजा नहीं कर सकती, श्रृंगारी मंदिरों में जाने का मन नहीं करता। आप देखो दिगंबर मानसिकता की स्थिति होगी कि श्रृंगारी मंदिरों में जाकर के उनके अंदर श्रद्धा ही पैदा नहीं होती। अब जो श्रृंगारी मंदिर वाले हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक है, उनके भीतर में वो कहते हैं दिगंबर मंदिरों में जाकर के कुछ मजा ही नहीं आता, क्या रुकी सुखी सी मूर्तियां खड़ी है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई सुगंधी नहीं, कोई मजा नहीं। अब ये क्या हो गया, ये पूजा में भी कंडीशंस आ गई। इट मीन्स पूजा नहीं है, पूजा किसकी है, अपनी कंडीशंस की पूजा है, भगवान की कोई पूजा नहीं। वैसे भी भगवान की कोई पूजा नहीं कर रहा है तो कहने की बात कह रहे हैं भगवान, बचपन से सिखा दिया गया मूर्ति में भगवान, भगवान थोड़ी है मूर्तियों में।
मूर्ति तो इशारा है भगवान की दिशा में जाने के लिए। कि उस मूर्ति की तरह हम भी स्थिर हो जाएं, तो हम चैतन्य की उस अवस्था में जा सकते हैं जिसको भगवान कहा जाता है, जिसको भगवत्ता कही जाती है। लेकिन हमारे भीतर प्रेम और पूजा में भी हमेशा शर्त और शंका मौजूद रहती है। और जब तक प्रेम और पूजा जो स्वभाव है प्रेम, उसमें शर्त और शंका है, तो समझना हमारी लर्निंग रॉन्ग डायरेक्शन में है। हम स्वस्थ नहीं है, मस्त नहीं होंगे। हम पूरी जिंदगी को जी करके भी भ्रष्ट होंगे, उन्नत नहीं होंगे, गिरेंगे। और वही हो रहा है। इसलिए हमारी बीमारी हमें समझ आ जाए। सम्यक दर्शनी जो होगा, उसके अंदर शंका नहीं होगी तो क्या होगी? आस्था। आस्था का मतलब क्या है? वो परिपूर्ण रूप से खुद में स्थिर है। और जो खुद को उस स्थिति में देख पाता है, खुद को उस स्थिति में रख पाता है जहां वो खुद खुद में प्रतिष्ठित है, तब उसको कभी दूसरों के ऊपर से कभी भी डाउट पैदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसको खुद समझ में आ गया, उसको सब समझ में आ गया। और ये बातें ना सुनने में तो बड़ी इजी सी लग रही है, लेकिन अनुभव करना, सुनने में तो इतना इजी सा लग रहा है, अच्छा हुआ खुद को समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। लेकिन आया नहीं है, शब्दों की बात है ये। जब आया तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होगी। सेंट फ्रांसिस की बात आती है कि वो नाव में बैठ करके एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे, और उनको पानी का स्पर्श करने में मजा आ रहा था, तो हाथ को पानी में डाल करके वो, ऐसे नाव चल रही है, वो हाथ को पानी में ऐसे चला रहे हैं। तो उन्होंने देखा पानी के अंदर कोई कीड़ा है। वो डूबना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको तैरना नहीं आ रहा है। तो उसने उन कीड़े को उठाने की कोशिश करी। और वो जो था, वो डंक मारने वाला बिच्छू था, वैसा था। उसने संत फ्रांसिस के हाथ में डंक मार दिया। जबरदस्त डंक लगा। वो कीड़ा फिर नीचे गिर गया, पानी में। वो पानी से निकलना चाह रहा है, लेकिन वो पानी में गिर रहा है। और जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति, वो देख रहा है कि ये बैठे हुए इंसान क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, तुम इस कीड़े को हाथ मत लगाओ, ये फिर तुम्हें डसेगा, ये फिर तुम्हें को डंस मारेगा, चुभाएगा। और ये बहुत जबरदस्त होता है, इससे पूरे शरीर में वेदना होगी। वो अपनी लैंग्वेज में समझा रहा है। संत बोल रहा है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर उसको उठाने की कोशिश करता है, वो फिर उसको डंक मारता है, फिर उठाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे 4-5 बार हो गया। तो बोलते हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कीड़ा काट रहा है आपको और आपको इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी आप उसको क्यों उठा रहे हो? उन्होंने बोला, अरे वो अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं उसको बचाने की स्थिति क्यों छोड़ूं? उसका काम डंक मारना है, वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा है। मेरा काम है उसको बचाना। वो पानी में डूबना नहीं चाह रहा है, बचना चाह रहा है, लेकिन उसको बचना आ नहीं रहा है, तो मैं इसको क्यों ना बचाना छोड़ू? बताओ। उसको संत बोलते हैं। जिसको कोई डंक में मारे तो उनकी आस्था कभी खत्म नहीं होती। उनकी आस्था, क्योंकि वो खुद में स्थित है ना। आस्था का मतलब है आस्था। आ कंप्लीटली स्था, स्थित हो जाना, अपने आप में स्थितिशील होना। जो अपने आप में स्थितिशील हुआ, उसके जीवन में ये स्थिति प्रकट होगी कि अब कोई डंक भी मारे तो भी उनको कभी उसकी पीड़ा नहीं होगी। शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक व्यथा नहीं होगी। मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। शरीर में हो सकता है कष्ट आया है, शरीर में हो सकता है बीमारी आई है, शरीर पे हो सकता है नुकसान लगा हो, कार का नुकसान लगा हो, सामान का नुकसान लगा हो, नाम का नुकसान लगा हो, लेकिन उनको कोई परेशानी भीतर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देख पा रहे हैं, कार, सामान, परिग्रह, घर, परिवार, इज्जत, आबरू, ये सब मैं नहीं। वो खुद में स्थित हो। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे नाम खराब ना हो जाए। वो नाम ही क्या जो खराब हो जाए? और जो खराब ही हो जाता हो, वो किसी और के द्वारा खराब किया जा सकता है, उसको नाम ही कैसे कहना? जो कोई और खराब कर दे, उसको नाम कहाँ से कहा जा सकता है? लेकिन ऐसे ही हो रहा है। बदनामी से डरते हैं हम।
अपने आप में तो अपने नाम को पाए ही नहीं, खुद की स्थिति को तो पाए ही नहीं है। आर्टिफिशियल नेम है जो किसी ने दिया है, वो खराब ना हो जाए, जो आर्टिफिशियल उसको तो खराब होना ही होना है, लेकिन वो खराब ना हो जाए उसके लिए हम डर रहे हैं। और इस डर के कारण क्या कर रहे हैं हम, जो डर रहे हैं वो डर के कारण झूठ को ओढ़ रहे हैं। डरता हुआ व्यक्ति क्या करेगा, वो झूठ को ओढ़ लेगा, झूठा बन जाएगा। और वो झूठा किस हद तक बन सकता है, हम अपने आप को आचार्य कहला सकते हैं, अपने आप को साध्वी कहला सकते हैं, साधु कहला सकते हैं, लेकिन हम भीतर क्या है वो तो हमें पता है ही। किसी और को पता हो या ना हो, खुद को तो पता है ही। आचार्य विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव हुए, मांडोली वाले के नाम से फेमस है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वचन है जो वो अपनी जिंदगी में बार बार प्रयोग में लाते थे। वो कहा करते थे कि ननत्थ वैणा मुनि ननत्थ वैणा चोरे अप्पा अप्पम विजानाति जेवा उत्तम नाणिनो। इस प्राकृत गाथा का अर्थ है कि ननत्थ वैणा मुनि, किसी के कहने से कोई मुनि नहीं हो जाता, किसी के कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। आत्मा खुद ही खुद को जानती है। जो कोई उत्तम ज्ञानी है वो स्वयं ही स्वयं को जानते हैं वो क्या है, किसी और के कहने की क्या जरूरत है। जो खुद में खुद ही खुद को जानते हैं, इसका मतलब है अब वो खुद में स्थित हो गए, स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सम्यक प्रकार से खुद को देख पा रहे हैं, ध्यान में आए हैं। अब उनको खुद का आपा पता है कि मैं कहाँ स्थित हूँ। जिसको खुद का आपा पता है वो किसी दूसरे पे डाउट नहीं करेगा। जिसको खुद के भीतर की स्थितियां नजर आ गई है वो किसी दूसरों पर कभी उंगली नहीं उठाएगा। जिसको खुद के अंदर की अवस्था नजर नहीं आई है वही दूसरों पे उंगली उठा सकता है। मनोविज्ञान मन के संबंध में कुछ कुछ बातें बड़ी मजेदार बताता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस आदमी को दूसरे में चोर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये तो बात तय हो गई कि उस आदमी के खुद के भीतर कोई चोर मौजूद है। जिस आदमी को दूसरे में चोर नजर आ रहा है, ये बात तय है कि उस आदमी के खुद के भीतर चोर है ही, क्योंकि चोरों को नजर आते हैं चोर, चोरों को ही चोर नजर आते हैं। अगर दूसरे के प्रति हमारे भीतर डाउट्स आते हैं, इसका मतलब तय है कि हमारे भीतर तो वो सारी बीमारियां, वो सारे दोष, वो सारी कमजोरियां है ही जो हमें दूसरों में नजर आ रही है। अगर हमें दूसरों में कुछ भी चीजें नजर आ रही है, अब अगर सम्यक दर्शन की दिशा में हम अभ्यास कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, संकित होने की दिशा में जाना जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही मजेदार है। ये पॉइंट हमें जगाएगा, सजग करेगा कि मुझे दूसरों में जो कुछ नजर आ रहा है वो सब कुछ मेरे अपने अंदर है। वो बीमारी जो मुझे औरों में नजर आ रही है वो मेरे भीतर बीमारी है। अब वो अपने भीतर की बीमारी समझ आ जाए तो हम अपने आप की दिशा में जा सकते हैं। अरे मुझे क्यों डाउट हुआ उसके ऊपर कि वो चोर है, इसका मतलब मेरे अंदर चोर बैठे। तो गुरुदेव क्या करते थे कि चोर को चोर नजर आ, किसी के कहने से कोई चोर नहीं होता, किसी के कहने से कोई मुनि नहीं होता। खुद खुद को जानता है आदमी मैं क्या हूँ। लेकिन हम जब डरते हैं हम झूठ का लबादा ओढ़ लेते हैं। और झूठ कैसा, हम झूठी पोस्ट मिली है हमको, हमें पता है झूठी पोस्ट है, इस पोस्ट के लायक नहीं है, फिर भी इस पोस्ट को बनाए रखने के लिए हम झूठा किरदार निभाते हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और वो जो एक्टिंग है वो किसी न किसी दिन तो भीतर की स्थितियां बाहर आ ही जाती है और तो पता लग जाता है अरे लबादा उड़ा पर, ये झूठ समझ आ जाता है। जितनी जल्दी झूठ समझ आ जाए और हम झूठ से जाग जाए उतना बड़ी, उतना ही बड़ी, झूठ से जाग जाए तो बहुत बड़ी। एवढे सौभाग्य की बात है कि कोई आदमी झूठ से जाग जाए, और पूरी जिंदगी बीत जाती है हम झूठे ही बने रहते हैं और हमें पता है, ख्याल ही नहीं आता अपने झूठ के बारे में। क्यों ख्याल नहीं आता, क्योंकि चारों ओर भी तो लोग वही कुछ कर रहे हैं, चारों ओर लोग झूठा चेहरा दिखा रहे हैं।
हम भी झूठा चेहरा, चारों लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, चारों लोग नाटक कर रहे हैं, हम भी नाटक कर रहे हैं, तो हमें कैसे ख्याल आएगा कि नाटक की सिवाय कोई हमारी स्थिति, जो नाटक की सिवाय स्थिति है उसमें जो जाग जाता है, उसने समय सार को जान लिया। जिस नाटक से बाहर आ गया, जो नाटक में जाग गया, वो समय सार को उपलब्ध हुआ, बाकी तो कोई भी समय सार को उपलब्ध नहीं। समय सार की सारी देशना ये है कि इस पूरे नाटक के जाग जाओ, झूठ के लबादे से बाहर आ जाओ। लेकिन झूठ का लबादा बहुत गहरा है और हर जगह पर है। हमारा झूठ हमें दिखलाई पड़ने लगे कि हमारे भीतर क्या चलता है और बाहर क्या बोलते हैं। भीतर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। झूठ दिखाई पड़ता है। शंका भय में ले जाती है, भय झूठ को पैदा करता है और फिर उससे कितनी संतानें, सारा संसार उसकी संतान है, हम देख सकते हैं। अब शंका क्यों है? क्योंकि खुद खुद को नहीं जानते, इसलिए शंका है। बहुत सुंदर कहानी सुनी थी मैंने बहुत पहले। एक बार जंगल के राजा शेर के भीतर ये सवाल पैदा हुआ कि मैं ही जंगल का राजा हूं ना। तो कहते हैं शेर जंगल में अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जानवरों के साथ मुलाकात कर रहा है और उनसे पूछता है क्या ख्याल है आपका इस जंगल के राजा शेर के बारे में। वो शेर अगर सवाल कर रहा है तो बाकी सारे लोग क्या बोलेंगे? गधा बोलेंगे हुजूर आप ही तो हो, जहाँ बना आप ही शेर हो, आप इस जंगल के राजा हो। सियार भी ऐसे ही कुछ बोलेगा, लोमड़ी भी ऐसे ही कुछ बोलेगी, गीदड़ भी, चूहा भी, बिल्ली भी, कुत्ता भी। हर कोई उस शेर की तारीफ कर रहा है, अरे आप ही तो जंगल के राजा। अब तो शेर का अभिमान फूले नहीं समा रहा, तो फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, पूरा जंगल में फैल गया उसका घमंड, मैं जंगल का राजा। आगे बढ़ रहा था तो हाथी सामने पड़ गया। हाथी से उसने पूछा आपका क्या ख्याल है जंगल के राजा शेर के प्रति। हाथी कुछ बोला ही नहीं, उसने शेर को अपनी सूंड में उठाया और गिरा दिया दूर तक, और दूर जाके गिर गया शेर। जवाब नहीं देना था तो मत देते, ऐसे गिराने की क्या जरूरत। शेर बोलते हैं जवाब नहीं देना था तो ना देते, से गिराने की क्या जरूरत थी। अब हाथी को पता है ना वो क्या, उसको अपने भीतर की स्थिति का पता है, तो वो शेर से भी ना घबराए। उसको अपना होनापन का एहसास है, कुछ अपने होनेपन का सम्यक एहसास है, उसका नाम श्रद्धा है। और हम सबका ये एहसास डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर है। हमको अपने होनेपन का जो एहसास है उसका नाम श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो अनुभव है। वो विश्वास अनुभव बाहर से नहीं, भीतर से। वो अनुभूति खुद की है, और जिसको खुद की अनुभूति है, खुद का एहसास है, उसको क्या, उस हाथी के पास में अगर शेर भी आ जाए तो हाथी को क्या, वो शेर को उठा के गिरा दिया, एक क्षण भी नहीं लगाया। शेर घबराया, और घबराया हुआ आदमी क्या बोलता है, और वो सब बहाने बनाता है और वो चापलूसी करता है, खुशामदी करता है। ये जितनी फ्लैटरिंग हो रही है चारों ओर दुनिया में, वो सब किस लिए हो रही है? सत्य को चापलूसी की आवश्यकता ही कहाँ, खुशामदी की आवश्यकता किसको है? खुशामदी की आवश्यकता झूठ को है, सत्य को नहीं। जिसको ये क्लैरिटी मिल जाए कि खुशामदी यानी झूठ, अब उसको झूठ में आगे बढ़ना है तो बढ़े, उसको समझ आ गया तो क्यों आगे बढ़े। पता है लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमें सब पता लगता है झूठ है, खुशामदी है, चमचगिरी है, पर क्या है ना, इसके बिना काम नहीं चलता। अगर आपको दुनिया में रहना है ना, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब बताओ हमने क्या लर्निंग ली, दिस इज आवर लर्निंग ना। ये हमने कंक्लूजन निकाला इस दुनिया में रह करके, ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब हम गलत दिशा में भटक गए, छूट गए। अब कैसे आओगे सही दिशा में? इसलिए बोला सम्यक श्रद्धा जो है, दर्शन जो है, ये बहुत दुर्लभ है, ये सहज स्वभाव है, लेकिन फिर भी इसको दुर्लभ क्यों कहा?
क्वेश्चन तो पैदा होता है। तो बोलते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। कोई कोई जीव संकित होता है, कोई कोई जीव सम्यक दर्शी होता है, श्रद्धावान होता है। क्यों दुर्लभ है? इसलिए दुर्लभ है क्योंकि पूरी भीड़ का विश्वास किस बात पे है? पूरी भीड़ का भरोसा डर में है, पूरी भीड़ का भरोसा झूठ में है, पूरी पूरी भीड़ का भरोसा चापलूसी में है। और जो पूरी भीड़ का भरोसा है, वही भरोसा हमारे में भी ट्रांसमिट किया जा रहा है, और हम उसको बिना सजगता के, बिना चौकन्ने हुए ले लेते हैं। हम देखते ही नहीं है कि ये सारे जो झूठ चापलूस लोग हैं, ये सारा जो मेकअप वाले लोग हैं, इन सबका एंड कहाँ हो रहा है? एंड कहाँ हो रहा है? जो लोगों को इतना अपना नाम शोहरत दिखा रहे थे, कहाँ गए? कैसे सड़ते गलते बीमारी में मरते मरते मर गए? कैसे लड़ते झगड़ते कोर्ट केस करते करते टेंशन में रहते रहते हार्ट अटैक और मर गए? क्या हम देख नहीं पा रहे उन सबकी स्थिति को? हमारे सामने रोज ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। हजारों करोड़ों डॉलर्स इकट्ठे किए उन्होंने, और कैसे गए? हंसते हंसते मरे, मौज में मरे, या तकलीफ से मर गए? और अब देख रहे हैं ये सारे लाखों लोग रोते रोते ही मरते जा रहे हैं। तो जिस दिशा में वो सारी भीड़ जा रही है, क्या उसी दिशा में मुझे जाना है? क्या मैं भी ऐसे ही रोते रोते मर जाऊंगा? क्या मेरे बच्चे भी ऐसे ही पैसों के लिए मेरे साथ झगड़ा फसाद करेंगे और हम इधर इसी तरह से दुखी रहते रहते गायब हो जाएंगे? मैंने क्या लर्निंग की इस दुनिया में? विराट गुरु जी कहा करते, निस्सर्ग तन निस्सर्गा दधि गमात्मा सूत्र की व्याख्या करते हुए विराट गुरु जी ने बताया कि निस्सर्ग यानी प्रवृत्ति के कारण। ये जो प्रवृत्तिमय जगत है, जहाँ सारी कुछ प्रवृत्तियां हो रही है, इन प्रवृत्ति के कारणों में, प्रवृत्ति के बीच में जांच पड़ताल करते हुए, यानी अधिगम करते हुए, जो व्यक्ति अनेकांत प्रज्ञा को जगा लेता है, अनेकांत समझ जिसकी जाग जाती है, वह सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो जाता है। और वे बार बार इस बात पे जोर देते थे कि प्रवृत्ति में उतरे बिना, प्रवृत्ति को समझे बिना निवृत्ति, सम्यक निवृत्ति संभव ही नहीं है। प्रवृत्ति के वेद को महसूस करके, वेद यानी जान के, महसूस करके, प्रवृत्ति के वेद का विज्ञानी बन के ही कोई व्यक्ति निवृत्ति में जा सकता है, यानी मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। अब इस एक सेंटेंस को हम सामने रखते हुए अपने जीवन का अवलोकन करें कि हम लोग जहां जहां प्रवृत्त हो रहे हैं, जहां जहां हम एक्ट कर रहे हैं, जी रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उन सारी प्रवृत्तियों के बीच में रहते हुए क्या हमारे भीतर में निवृत्ति वाली स्थिति आई कि अब कोई वृत्ति ना बची? कोई वृत्ति ना बची, उसका नाम निवृत्ति। यानी अब कोई लगाव ही ना बचा, किसी के प्रति कोई पकड़ ही ना बची। निवृत्ति का अर्थ है अब कोई वृत्ति ना रही, निकल गई वृत्तियां सारी। भय की, इच्छा की, लालच की, क्रोध की, क्षोभ की, सारी वृत्तियां निकल गई, उसका नाम निवृत्ति। ये निवृत्ति कब आती है? जब प्रवृत्ति के विज्ञान को कोई समझ ले। समर सुत्तम में आता है ये सूत्र, असंयमम परिणामी संयमम वो संपवज्जामि। असंयम का परिज्ञान से संयम में उपस्थित हुआ जाता है। मिच्छत्तम परिणामी सम्मतम ओ संपवज्जामि। मिथ्यात्व का परिज्ञान हो जाए, परिज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, उसमें जा करके डूब करके हमें समझ आ गया कि सारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं, भीड़ हमें जहाँ ले जाना चाह रही है वो आगे क्या है, क्लियर हो गई बात। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक महिला का फोन आया स्वामी जी के पास। बोली बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल के एग्जाम्स में 100 में से 10 नंबर मिले। मेरी बेटी भी डिप्रेशन में जा रही है, क्या करे? स्वामी जी बोले मजे करो। बोले मजे कैसे करें, 100 में से 10 नंबर? अच्छा बताओ तुमने कितनी पढ़ाई करी? उसने बोला मैंने ये पढ़ाई करी। अच्छा लाइफ में कितना काम आ रही है वो पढ़ाई? प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी काम आ रही है?
बोले कुछ भी काम नहीं आ रही। फिर बेटी से बात करे, बेटी को बोले बिल्कुल डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं, बहुत मौज कर, क्योंकि तू कितना भी पढ़ ले, 100 में से 100% भी लिया, तभी तेरे जो काम आएगी ना जिंदगी में, वो पढ़ाई नहीं, तेरा अपना इंटेलिजेंस काम आएगा, विजडम काम आएगी, अटेंटिविटी काम आएगी। इस क्षण में आप क्या सीख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, वो काम आएगी। लेकिन हमको सबको पढ़ाई की इतनी टेंशन, बच्चों के एग्जाम में तो माँ बाप को टेंशन है ना? बच्चे टेंशन ना करे तो माँ बाप उसको टेंशन पकड़ाते हैं। तुझे परवाह नहीं है, तेरे 10 बोर्ड है। अरे क्यों परवाह हो? हंसता खेलता, जैसे 9 पढ़ा 10 भी पढ़ लेगा, 11 पढ़ा 12 भी पढ़ लेगा। लेकिन हमारे दिमाग में इतना कीड़ा घुसा दिया गया, पढ़ाई को लेकर के, सीरियस होने को लेकर के, टेंशन लेने को लेकर के। वो माँ बाप भी टेंशन ले रहे हैं, बच्चों को भी टेंशन दे रहे हैं, बच्चे दूसरे बच्चों को दे रहे हैं, टीचर्स बच्चों को दे रहे हैं। टीचर्स बच्चों को कह ही नहीं रहे कि पढ़ाई को तुम हंसी खेल की तरह लो ना, जैसे खेलना हंसना कूदना तुम्हें पसंद है, ऐसे ही बस तुम हंसी खेल की तरह पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं पढ़ा इसमें ज्यादा। जो ज्यादा है वो अटेंटिविटी में, इस क्षण में कितने सावधान हो, उसमें मजेदार बात है। चुप जाते हैं। एक ड्राइवर बोल रहा था 40 साल से गाड़ी चला रहा हूँ महाराज जी, कभी नहीं एक्सीडेंट किया, कल रात पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कितना भी साल से गाड़ी चला रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट पिछले एक्सपीरियंस की वजह से या नहीं, एक्सपीरियंस ज्यादा या कम होने की वजह से इसका कोई संबंध नहीं है। मोमेंट में आप अटेंटिव थे या नहीं, प्रेजेंट में अटेंटिव हो तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। और प्रेजेंट में अटेंटिव नहीं हो और फिर बोले मैं तो बहुत 40 साल तक मैंने इतनी कार चलाई, लाखों किलोमीटर, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट में चुप गए ना। तो लाइफ का है, लाइफ प्रेजेंट में है या पास्ट में, मेमोरी में है या वर्तमान में है। लेकिन हम सब लोग इतना मेमोरी को भरने के लिए, अच्छा पढ़ाई करने में कर क्या रहे हैं, सारी मेमोरी को भर रहे हैं। पढ़ाई में आदमी को इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा रहा है, आदमी को मशीन बनाया जा रहा है। और जो जितना ज्यादा मशीनी बन गया, वो उतना ज्यादा उस स्कूल के अंदर मेरिट लिस्ट में आएगा। कौन मेरिट लिस्ट में आएगा? इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, या वो बच्चा आएगा जिसने खाली अपनी मेमोरी को डेवलप किया है। और मेमोरी तो अब मशीन में रहती है, जितनी आदमी याद कर सकता है उससे तो ज्यादा एक हमारे मोबाइल फोन की वो मेमोरी कार्ड याद रख सकता है। कंप्यूटर में मेमोरी सेव कर की जा रही है, और वही मेमोरी अगर आदमी के दिमाग में भी इनकलकेट करने के लिए 25 साल बिताए जाए, और उसके बाद में आदमी जिस मेमोरी को लेकर के बाहर आए, पता लगे वो मेमोरी काम ही नहीं आने वाली, क्योंकि फील्ड दूसरा है, दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं, सारी स्थितियां बदल चुकी है, बिजनेस के तरीके बदल चुके हैं। अब तुम जो कुछ सीख कर क्या वो काम क्या आएगा? लेकिन फिर भी किस दिशा में जा रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हम जिन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं, वो सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से ही हम व्यर्थ को इतनी मान्यता दे रहे हैं और सार्थक जो अपना अपना होनापन है उसको गायब कर चुके हैं। अरे हाथी वाला भरोसा ही हमारे भीतर नहीं है कि कोई शेर पूछे मैं राजा, पछाड़ के दिखा, जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी आपका जवाब है, आपका होना ही आपका आंसर है। क्या जरूरत है लोगों को अपनी सफाई देने की, मैं ये नहीं, मैं वो हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ। ये आदमी क्यों सफाई देता फिर रहा है? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि मैं क्या हूँ। इसलिए उसको जगह जगह जाकर के अपने आप को सही प्रूव करने के, दूसरों को गलत प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ रही है। दैट इज ऑल मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, इल्यूजन। और वो इल्यूजन क्यों है? क्योंकि सम्यक श्रद्धा नहीं है, खुद का खुद को ही एहसास नहीं कि मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या ये पता हो तो फिर कहीं गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं हूँ क्या ये पता हो जाए। सम्यक दर्शन का संबंध खुद से है। मैं क्या हूँ उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। हम क्या महसूस कर रहे हैं? जैसे लोग बोलते हैं मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो? खुद को नहीं महसूस कर रहा है वो आदमी। उसने कुछ बिलीफ सिस्टम्स डेवलप किए हैं, कुछ मान्यताएं, कुछ सेटअप बनाया, उस सेटअप के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं देख रहा है, इसलिए वो लो फील कर। कभी कभी अकॉर्डिंग देख रहा है तो अपने आप को बहुत हाई, और जो लो फील करता है वो हाई में जाने की कोशिश कर रहा है। और जो हाई फील कर रहा है वो ऑटोमेटिकली लो में जाएगा ही जाएगा। दैट्स कॉल्ड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड inferiority complex, and both complexes are not samyak, not in neutral state of being.
व्हाट इज सम्यक दर्शन? न्यूट्रल स्टेट ऑफ बीइंग, भीतर की वो निष्पक्ष अवस्था, वो निरपेक्ष अवस्था जहाँ हमें कोई भय रहता है, कोई अपेक्षा ही नहीं, तो भय क्यों, डाउट ही क्यों, कोई अपेक्षा ही नहीं। क्यों अपेक्षा नहीं है? क्योंकि मैं क्या हूँ उसका मुझे एहसास है। वो एहसास जाग जाए तो बाकी सारी झंझटें खत्म हो जाती है। भय को हम बाहरी साधनों का संग्रह करके हटा नहीं सकते। ये चीज क्लियर हो जाए, जिसको जितनी जल्दी, उतना ही जल्दी वो बाहर की पकड़ से मुक्त हो जाएगा, लालच से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा नियम है कि डरपोक आदमी झूठा बनेगा, एक नियम, और दूसरा नियम है कि डरपोक आदमी लालची बनेगा। नियमतः डरपोक आदमी लालची होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने डर को छुपाने के लिए, डर को दबाने के लिए, डर को नजरअंदाज करने के लिए क्या करेगा? जैसे मौत का डर है तो सारे सामानों को इकट्ठा कर लेगा। जैसे बारिश का डर होता है तो अपन छतरी ले लेते हैं। ऐसी पूरी जिंदगी उनको जिस जिस तरह की बारिश का डर है उस तरह की हम छतरी लेते हैं। इस समय ये डर है कि लोग हमारा अपने लोग हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, तो हमने अपनों के दूसरे अपने पैदा कर लिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, मित्र बना दिए, अपने से बड़ों को छोड़ दिया, अपने से छोटों को फॉलोवर्स की टीम बना ली। कुछ तो भी हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें अपना लगे कि नहीं मैं कुछ सुरक्षित हूँ। और ये कोई कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति देख पाएगा कि भय से सुरक्षा के लिए जितने भी साधन इकट्ठे किए जाते हैं, वो फिर नए भय का ही निर्माण करेंगे, भय को ही फैलाएंगे, वो भय से मुक्ति नहीं देंगे। भय से मुक्ति केवल तभी संभव है जब आस्था आए, खुद में खुद की स्थिति आए, खुद खुद को जान पाए, तो फिर भय बचेगा ही नहीं। और जिसको भय नहीं बचा, उसी को समय सार उपलब्ध हुआ, वही सामायिक का उपलब्ध हुआ। सूत्र कहता है, सामाय माहु तस्य जम, जो अपान भय न दस है। उसको सामायिक कहना जो अपने भीतर भय को नहीं दिखता है। अब यहाँ तो बरसों से लोग सामायिक कर रहे हैं, हमको जब से समझ आई तब से हर दिन भी सामायिक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? क्या हम अपने आप को भय से मुक्त देख पा रहे हैं? भय है तो सामायिक है ही नहीं, भय है तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। असम्यक दर्शन जिसको होता है, उसका एक लक्षण प्रकट होगा, उसमें शंका नहीं होगी, यानी भय नहीं होगा। शंका नहीं होगी तो क्या होगी? आस्था होगी। आज हमने एक बीमारी के एक लक्षण की बात करी और स्वास्थ्य की भी एक लक्षण की बात करी। अब इस बात को हम, इस सूत्र को हम जितना अपने भीतर कंटेम्पलेट करेंगे, जितना ज्यादा इसका हम चर्वण करेंगे, इसको अपने भीतर ही चबाएंगे, भीतर ही कंटेम्पलेशन करेंगे, हमें क्लियर होता जाएगा मैं कहाँ हूँ और कहाँ मुझे होना है। अपने आप की दिशा में हमारा बढ़ाया हुआ हर कदम सार्थक ही होगा, हमें मुक्ति की ओर बढ़ाएगा, हमें भय से मुक्त करेगा, झूठ से मुक्त करेगा, धोखाधड़ी से मुक्त करेगा। बस हम वो कदम अपने आप की दिशा में बढ़ाए। यही आप सबके प्रति सद्भावना। ओम शांति। आज की बात को यही रखते हैं, क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन का सूत्र पूरे जीवन का अध्याय है, और ये पहले के 3 सूत्रों, पहले के 4 सूत्रों में पूरा तत्वार्थ अधिगम आ जाएगा। बस इसीलिए चाहे कितना भी समय लगे, हम अपना स्वाध्याय करें, हम खुद को देखें, खुद का निरीक्षण करें, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी बीमारी क्या है, और बीमारी का फैलाव इसलिए समझ में आए ताकि हम इससे मुक्त हो सके। तो पता लगे मेमोरी इंटेलिजेंस नहीं है। पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, समझदारी को इंपॉर्टेंस दो, मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, खुद को इंपॉर्टेंस दो। आप कहाँ खड़े हो उसको देखो। आपके लिए किताबें क्या बोल रही है वो नहीं, आपके लिए आपका अपना अनुभव क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण है। ये समझ आ गया तो जीवन शानदार हो पाएगा। ओम शांति। जय। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की खाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा।
अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। सबका कल्याण।